स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा एक बहुत प्यारा सा और छोटा सा सेशन होता है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बदले गए नाम 2024। न केवल 2024 बल्कि 2023 और उससे कुछ पहले जो बहुत महत्वपूर्ण नाम चेंज हुए हैं उनके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो 3 आपराधिक कानून हैं जिनके नाम चेंज हो गए और जुलाई से इंप्लीमेंट हो गए हैं। तो सबसे पहला कानून था भारतीय दंड संहिता 1860। इसका नाम बदल करके नया नाम किया गया भारतीय न्याय संहिता 2023। सीआरपीसी की अगर हम बात करते हैं, जिसको दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जाना जाता था, इसको अब जाना जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तीसरा हमारा कानून था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इसको नया नाम दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जरूर याद रखना क्योंकि 2023 से ये लागू हो गए हैं। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। आईपीसी 1860, इसको नया नाम दिया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। सीआरपीसी 1973, इसको नया नाम दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर हम बात करते हैं जो कि 1872 का था, इसको नया नाम दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब एमसीक्यू बेस्ड चीजें हम लोगों की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल करके जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट करने का प्रस्ताव जो है ये किस राज्य सरकार ने दिया है। हालांकि आप सबको पता है कि पुणे एयरपोर्ट कहां पर है, तो महाराष्ट्र बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदल करके नया नाम क्या किया गया है, तो गणतंत्र मंडप एकदम आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदल करके चंद्रनगर किया जाएगा। अभी किया नहीं गया है लेकिन हाँ ये न्यूज में काफी ज्यादा चल रहा था तो मैंने ऐड कर लिया। तो आंसर बनेगा फिरोजाबाद, ऑप्शन आपका डी। किस राज्य में स्थित कालाहांडी विश्वविद्यालय का नाम बदल करके मां मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। अगर आपको याद हो तो ये न्यूज में भी रहा था, कालाहांडी विश्वविद्यालय नाम चेंज करके मां मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय इसका किया गया है। आंसर बनेगा हमारा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम चेंज करके नया नाम क्या किया गया है। यूपी कांस्टेबल का जो पेपर आप लोगों ने दिया था फेब मंथ में, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम किया गया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले प्रभु श्री राम के नाम पर इसका नामकरण किया जाना था लेकिन बाद में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इसका नामकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो उधमपुर रेलवे स्टेशन हमें जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट है। किस राज्य ने आईटी विभाग का नाम बदल करके डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया है, यानी कि जो यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट था उसका नाम चेंज करके क्या किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो आंसर बनेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के सीएम कौन हो जाते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अमलताश रोड का नाम बदल करके रामनाथ गोयनका मार्ग रखा गया है। तो ये जो अमलताश रोड है ये आपको कहां पे देखने को मिलेगी, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल करके पीएम या प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी किया गया है। ये आपको कहां पे देखने को मिलती है, तो देश की राजधानी दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया किया गया है। तो हैरिस पार्क आपको कहां पे देखने को मिलेगा, जिसका नाम बदल करके लिटिल इंडिया किया गया है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है। अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जो चलती है उसका नाम चेंज करके नया नाम क्या रखा जाएगा, अक्षरधाम एक्सप्रेस। ऑप्शन आप लोगों का डी बिल्कुल ठीक है। अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में जो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस चलती है उसका नाम चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके नया नाम क्या किया गया है। तो अगर हम अकबरगंज रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो इसका नाम किया गया है मां अहोरबा भवानी धाम रेलवे स्टेशन। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम चेंज हो गया है। राजधानी चेंज नहीं हुई है, सिर्फ इसका नाम चेंज हुआ है। तो अगर हम पोर्ट ब्लेयर का नए नाम की बात करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या किया गया, श्री विजयपुरम। अंडमान निकोबार में ही आपको एक नेशनल पार्क भी देखने को मिलता था, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम चेंज हो गया है माउंट हैरियट नेशनल पार्क।
इसका नया नाम क्या रखा गया है? नया नाम तो याद रखेंगे माउंट मणिपुर। माउंट मणिपुर। आपको शायद याद होगा कुछ समय पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम चेंज किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसका नया नाम क्या रखा गया है? रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ से रामगंगा नदी बहती है और इसीलिए रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम जो है वो किया गया। बाकी हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पर है? माउंट हैरियट। तो ये आपको अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज, सिग्नेचर ब्रिज। इसका नया नाम क्या किया गया है? तो सिग्नेचर ब्रिज का नाम बदल करके सुदर्शन सेतु किया गया है और ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? तो बच्चे गुजरात आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जून 2024 में किस राज्य के जोशीमठ नगर और कोशिया कुटोली तहसील का नाम बदल करके क्रमशः है ज्योतिर्मठ और कैंची धाम किया गया है? बहुत फेमस प्लेसेस हैं, है ना? आस्था और श्रद्धा के हिसाब से भी अगर आप देखते हो तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो करेक्ट आंसर बनेगा देवों की नगरी, उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदल करके नया नाम क्या किया गया है? निरंजन शाह स्टेडियम। आप याद रखेंगे कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम ये हमें देखने को मिलेगा कहां पर? गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े थे उसको किस नाम से जाना जाएगा? यानी कि जहां पर चंद्रयान 2 फेल हुआ था उसको तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, और जहां पर चंद्रयान 3 ने अपना पहला कदम रखा, चंद्रयान 3 की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रयान 3 ने जहां पर अपना पहला कदम रखा उस पॉइंट को किस नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह घोषणा करी है कि 23 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है? तो नेशनल स्पेस डे जो है वो मनाया जाएगा। नेशनल स्पेस डे चंद्रयान 3 की सफलता में। आगे बढ़ते हैं, यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे। किस राज्य में स्थित अहमदनगर शहर का नाम बदल करके अहिल्यानगर जो है वो रखा गया है? अहमदनगर का नाम चेंज करके अहिल्यानगर। तो आंसर बन जाएगा हमारा महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, किस राज्य में स्थित रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके उदयगिरी रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन किया गया है? तो ये याद करो, उदयगिरी रत्नागिरी, उदयगिरी खंडगिरी, तो उड़ीसा बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। उड़ीसा का जो क्लासिकल डांस है उड़ीसी, उसके बारे में आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो यही जो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वहीं पर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, किस राज्य में स्थित मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल करके पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के नाम पर किया गया है? यानी मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाता है? गोवा बिल्कुल एकदम आपका ठीक आंसर है। मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है और पातालपानी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो तात्या भील रेलवे स्टेशन। यहाँ पर कुछ नाम है जो आप थोड़े से और अच्छे तरीके से समझ सकते हो, जैसे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, इसका पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाए, पुराना नाम, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन इसका पुराना नाम है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। अगर हम बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, तो इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? मुगल सराय रेलवे स्टेशन, मुगल सराय रेलवे स्टेशन, मुगल सराय रेलवे स्टेशन। तो ये भी आप यहां से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, लखनऊ के इकाना स्टेडियम का नाम चेंज किया गया है और नया नाम किसके नाम पे रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल करके क्या किया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, ऑप्शन आपका बी। और काकोरी ट्रेन एक्शन में जिन लोगों को फांसी हुई थी उसमें 2 लोग ये भी हैं, अशफाक उल्लाह खान, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, किस राज्य ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया है? देखो, ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। आप इसकी लंबाई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैंने आपको बहुत बार बताई है ना। कुछ लोग कहते हैं गोरखपुर, लेकिन गोरखपुर जो है वो इससे छोटा है ना। जो गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है वो इससे छोटा है। ये विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। लंबाई कितनी है प्लीज जरूर बताइएगा। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ये कर्नाटका में आपको देखने के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश के
फैजाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, अयोध्या कर दिया गया है। तो 2 प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए सेट करे हैं। पहला प्रश्न तो आप लोगों का सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन की लंबाई कितनी है, उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है, और प्लस तीसरा नाम आपके लिए हो जाता है दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगा करके कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा करी गई है। मैं उम्मीद करूंगी सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेशन में जरूर आंसर करिएगा जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका, क्योंकि हमेशा आपसे कहते हैं जिन चीज़ों को आप लिखते हो वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहती है। तो ध्यान रखिएगा, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।